हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में ज़बरदस्त तरीके से। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोपहर के 2 बजे से। तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये राखी स्पेशल व्लॉग है, तो व्लॉग पूरा देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, तो फुल वॉच करना। तो यहाँ पे संडे का दिन है, जो कि दोपहर के 2 बजे से हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं मायके राखी के लिए। काश राखी का दिन जो होता है ना, वो संडे को पड़ता, मतलब छुट्टी वाले दिन होता, क्योंकि राखी के दिन छुट्टी तो होती नहीं, ना स्कूल की ना ऑफिस की। बस लेट बुला लेते हैं, और गौरवी के स्कूल में तो 8:30 बुलाया था, तो क्या ही लेट था। तो यहाँ पे रेडी होके अब हम जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो फ्रेंड, आपने पीछे देखा कि जिस दिन मैं आई थी, संडे के लिए दिन आई थी, और आज है मंडे। आप देख सकते हो राखी की प्लेट डेकोरेट कर ली है। तो संडे में इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आते ही जाना पड़ा मार्केट, क्योंकि मम्मी ने और मेरी छोटी सिस्टर ने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी राखी की, तो इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा मार्केट। इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको पता ही है आजकल। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है मोबाइल वगैरह कोई छीन के ना ले जाए, तो इस वजह से सेफ्टी अपनी ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे यही शॉट ले रहे थे। ये मैंने लड्डू का देसी घी का डब्बा मंगवाया हुआ था, और राखी की प्लेट लग चुकी है। और रुद्रांश इतना तंग कर रहा था ना, आज के दिन इतना रो रहा था, क्योंकि मुझे सुबह ही जाना था। उसको लग रहा था कि हम रेडी हो रहे हैं तो हम घर जा रहे हैं। तो आप देखना आगे कितना रो रहा है। ये देखिए, ये जिद्दी कर रहा है कि या पहले जिद करने लगे कि मुझे पहले लड्डू खिलाओ। और यहाँ पे आज मैंने पहनी थी साड़ी। तो आगे आप देखना, व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एक ना पानी लेके आ, थोड़ा सा गिल्ला है, वो ज़्यादा है ना। सो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पापा को राखी बांध रही हूँ, जो कि आपने पिछले साल का व्लॉग देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया कि मेरे पापा की सिस्टर नहीं है, तो शुरू से हम ही दोनों बहनें राखी बांधते हैं। तो आज जो मैंने साड़ी पहनी है, बताना कैसी लग रही है। ये मेरी शादी की साड़ी है, जो कि अनटच थी, मैंने पहनी ही नहीं थी। तो कैसी लग रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से रेडी तो नहीं हो सकी हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं था, मॉर्निंग का टाइम था। तो कुछ ऐसा बीच में हो गया था कि जिसके कारण राखी का थोड़ा सा ना मज़ा मेरा किरकिरा हो गया था। आगे आप ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ज़रूर पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे मैंने पापा को राखी बांध ली, और अच्छी खासी कमाई हुई थी। आज की जो इस बार की राखी थी, मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई थी, मजाक कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर ना अभी मेरा भाई रेडी हो रहा था, तो मम्मी उसको कह रहे थे रेडी हो जाओ। और आप देखो यहाँ पे रुद्रांश कितना रो रहा है। तो इसमें ना प्लेट में गौरवी ने अपने हाथ से राखी बनाई हुई थी, वो भी रखी हुई थी, स्कूल से बना के लेके आई थी। और यहाँ पे मेरा भाई रुद्रांश को खुश करने में लगा हुआ था कि चुप हो जा, चुप हो गया, बट नहीं, वो मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था चलो घर जल्दी से, क्या कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे गौरवी और रुद्रांश ने दोनों, गौरवी ने राखी बांधी, एक जो मार्केट से लाई हुई थी वो भी, और ये देखिए, ये गौरवी ने अपने हाथों से बनाई हुई थी, स्कूल में कह रही थी मैंने ये भी बांधनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो ये भी बांध लेना। तो बड़े प्यार से वो बना के लेके आई थी। मैं ना अंकुश के ना लंबा कर दूँगा, ऐसा ना के सामना था। चले हल्दी करा दूँगा, लंबा टिक्का सुंदर लगेगा, चले हल्दी करा देंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखो मामू का मुंह भरती मैं, हैप्पी बर्थडे करेंगे।
सारा। मारो मारो उनको मारो। ये देखो ये बम ले सके रखड़ी बंधन वैसी और उधर भी ये तो ले। कैद में नहीं मारते मारो ना मारो। पकड़ा हुआ ओ देखा आप इतना खवाना है मम्मी को। हारो लकड़ी का त्योहार गिफ्ट लकड़ी का पार्टी 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 के लिए जा रहे हो अभी करोगे वो नट नहीं डाल देना अच्छा नहीं डालते अच्छा इसे बैठ पापा की कर देना चाहे बैग लो। बस हो गया बेटा अब मासी की बारी। अब मासी मारेगी लड्डू देखना। मामू के लड्डू मारेंगे जोर से। ऐसे करके 1 2 3 ओए मारना मत। हाथ गंदा हो गया आपका बेटा। मिट्टी लग गया मिट्टी हैंग में लग गया आपका मासी की मारने में बड़ा कीड़ी आ गई कीड़ी। वेरी गुड तेरी अच्छी बात है लगाई मारने में चक्के मम्मी हां थोड़े थोड़े खाया जाना। जब ज्यादा खाओ तो अभी देगा ना तो कितना गुस्सा एक गिलास पी देना। कोई बात नहीं जाएगा थोड़ा ना तुरंत खाएगा। खा लो खाने के लिए है। ये सोलर वाली है ये सोलर वाली लकड़ी है स्मार्ट है। स्मार्ट रक्षाबंधन है स्मार्ट लकड़ी है। मुझे लगा कि सोलर वाली है ये देखो सोलर वाली मिली मुझे लकड़ी नवरत्न लगे हुए हैं इसमें। सोनी लग रही लकड़ी ना। मैं तो बड़ी लगती थी स्वैग वाला भाई मिली नहीं मिंटू दे नहीं बड़ी हो गया थोड़ी दिखे भी ना। कोई बात कोई नहीं सीखा हुआ दीदी आप जंप मार के आ गए दीदी और दीदी ऐसे बोल रही है खुरवी वो रखड़ी उठा लो। सो फ्रेंड यहाँ पे रुद्रांश ने सच में लड्डू फेंक दिया था क्योंकि मैं इसको मजाक कर रही थी रिझाने के लिए कि ये चुप हो जाए। मैं इसको कह रही थी कि मैं मामू को देखना कैसे फेंक के लड्डू खिलाऊंगी तो उसने सच में नीचे फेंक दिया था। ये तुम्हारा गिफ्ट हैंड में लेते हैं थैंक यू आपने भी खाना है कुछ सो फ्रेंड ये है मेरी छोटी सिस्टर जिसका नाम निशु है और ये बहुत शाई है। कैमरे के आगे शाई है वैसे तो बहुत बोलती है। तो वही मेरा ब्रदर कह रहा था कि कैमरे के सामने आ जा क्योंकि मैं शूट कर रही थी तो उसको मैंने बोला था। तो अब इसने भी राखी बांध दी है। सो फ्रेंड यहाँ पे हम मस्ती कर रहे हैं। वो मुझे पैसे दे रहा था और मैं कह रही थी मैं इतने ज़्यादा पैसे और थंबनेल के लिए मैंने बोला एक फ़ोटो ले लो। A few moments later. और बस यहाँ दोस्तों राखी सेलिब्रेट करने के बाद मैंने चेंज किया और अब है मेरी विदाई का टाइम, मेरे जाने का टाइम। ये टाइम ना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। आप आगे देखना मैं मम्मी पापा के सामने भाई के सामने तो नहीं रोती हूँ बट ना खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ। फिर होता है ना कि उनके मन में हो जब दुखी मन से जाओ ना तो फिर मम्मी पापा भी दुखी होते कि पता नहीं क्यों ऐसे दुखी होके गई है। तो इसलिए थोड़ा सा ये मोमेंट जो होता है ना थोड़ा सा जितने मर्जी साल हो जाए आपकी मैरिज को, जितने मर्जी आप पुराने हो जाओ बट जो मायका होता है और उनका प्यार होता है अपनी फैमिली तो अपनी फैमिली ही होती है। तो ये जो पल होता है बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल होता है। तो यहाँ पे मेरी जाने की तैयारी हो गई है और सबसे मिलने के बाद मतलब गले मिलने का यहाँ पे मैं फिर से अंदर आई थी कपड़ा लेने के लिए, कार साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे पापा से दोबारा मिल लिया। मतलब जाने का जैसे होता ना मन ही नहीं कर रहा था। तो रास्ते में तो ये मुझे बोलने ही लगे रुकना है तो रुक जा, तू रो क्यों रही है। तो होता ही है मन तो दुखी होता ही है। जितने मर्जी हम बड़े हो जाएं हमारे लिए माँ बाप के लिए हम तो बच्चे ही रहेंगे।
बहनें बिछड़ रही है। नहीं बिछड़ रही है। बहनें की सहेली बबू रो रो के तू तो बीमार हो जाएगा। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं देखिए खुद को रोक नहीं पाई। यहाँ से मैं घर से निकल चुकी हूँ तो ये मुझे डांट रहे थे, मतलब डांट क्या रहे थे, ये सोच रहे थे कि रो क्यों रही है। जल्दी से मैं रोती नहीं हूँ बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे ज़्यादा ही रोना आ रहा था, एकदम से ना मन भर आया। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पे मैं अपने मायके से निकल चुकी हूँ जैसे कि आपने पीछे देखा, और रास्ते में देखिए हो रही है बारिश। अभी तो फिर भी स्लो होगी, बहुत तेज हो रही थी बारिश। कितना सुहावना मौसम हो गया ना। गर्मी आवाज एक बार कम कर लो, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो आज मैंने सुबह ही राखी बांध दी, उन्होंने ऑफिस जाना है तो ये ऑफिस के लिए भी रेडी हैं। तो ये घर जाते ही ऑफिस चले जाएंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है रास्ते में ट्रैवल करने में। बारिश में बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो डर भी लगता है। और कार कितनी फास्ट जा रही है। और मैंने चेंज कर ली कपड़े, पहले साड़ी डाली हुई थी बट अनकंफर्टेबल था क्योंकि सेटिंग का टाइम नहीं मिला, साड़ी को अच्छे से डाल भी नहीं सकी, टाइम नहीं था। तो यहाँ पे बारिश भी रुक गई है, देखो आधे रास्ते बारिश हो रही है, आधे बंद हो गई। पता नहीं हमारे सिटी में बारिश हो रही है कि गर्मी ही है, वैसे पता नहीं। आजकल का मौसम, सुबह से तो बादल थे, पीछे जलंधर में तो बारिश नहीं थी, धूप थी, बादल थे, ऐसे था मौसम। तो बस अभी चेंज वगैरह करके फिर मैं निकली हूँ क्योंकि फिर रास्ते में अनकंफर्टेबल होता, क्योंकि आदत नहीं है ना साड़ी की, पर मुझे शौक बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, जो होता है आपके साथ शेयर करेंगे। और आपका कैसा रहा रक्षाबंधन ज़रूर बताना। A few moments later. तो फ्रेंड अब फाइनली पहुंच गए हैं घर, और आप घर का हाल देख सकते हो। हाउस हेल्पर आ गई थी और पहले वो सफाई करके गई। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सारी दिन फैन तभी चल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने इनको मखाने रोस्ट करके दिए थे, तो ये है। और किचन तो सारा क्लीन करके ही गई थी, किचन वगैरह क्लीन करके गई थी। तो ये कपड़े सूखे हुए, जो सूखे नहीं थे इसलिए डले हुए हैं सूखने के लिए। और अंदर का खलारा भाई साहब देख सकते हो आप, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और सो फ्रेंड, इस बार की राखी ना कुछ अलग ही थी। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार की राखी ऐसे होगी, क्योंकि हेलो पहले कर लो रुद्रांश से। राखी वाह राखी। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि मैंने ये कह रही थी कि इस बार की राखी सोची नहीं थी ऐसी होगी, क्योंकि मैंने ना 10-15 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी राखी की। शॉपिंग वगैरह तो नहीं की थी बट तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि क्या पहनना है क्या नहीं। मैंने साड़ी का डिसाइड किया था, तो साड़ी मैंने नई तो नहीं ली थी, जो मेरी शादी की साड़ी थी, जो मैंने पहनी नहीं थी एक बार भी, तो वही मैंने पहनने का डिसाइड किया, जो कि आपने पीछे ब्लॉग में देखा। उसका ब्लाउज़ वगैरह फिट नहीं था, आगे से थोड़ा सा हेल्थ में हेल्दी हो गई हूँ क्योंकि मेडिसिन वगैरह चलती, उससे शरीर में जैसे सूजन सी होती है ना, स्वेलिंग सी आ जाती, वैसे हो गया। तो ब्लाउज़ भी मैंने स्टिच करवा लिया, सारा कुछ मतलब अच्छा चल रहा था। और भाई साहब बीच में होगी मेरी तबीयत ख़राब। आप भी कहोगे कि क्या बार बार, पर जो होता है तो वही मैं आपको बताऊंगी। तो बीच में इसीलिए मेरे इतने दिन ब्लॉग नहीं आए हैं। इतना एक्साइटेड थी मैं राखी के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, उस चीज़ में ख़राबी होनी ही होती है, ये तो होता ही है। मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ज़रूर बताएं। तो इसलिए मूड थोड़ा अपसेट था, और ऑन द स्पॉट मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जाऊं, हिम्मत ही नहीं थी जाने की। बट जैसे तैसे करके फिर भी मैं गई। मैंने हेयर कलर भी नहीं करवाया, प्रेसिंग स्ट्रेटनर लेके गई हुई थी जलंधर में। जैसे कल रात को ही गई थी, कल दोपहर को निकले थे, 2-3 बजे निकले थे, तो शाम को हम पहुंच गए थे।
बस सुबह जल्दी से राखी बांधी क्योंकि इन्होंने सुबह ऑफिस जाना था, तो जल्दी से राखी बांधी है और वहाँ से फिर हम निकल आए हैं। मतलब कब गई कब आई कुछ पता भी नहीं चला, ऐसी रही इस बार की राखी। पर चलो फिर भी राखी बांध आई हूँ, इसी बात की खुशी है। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि मेरे से जाया ही नहीं जाएगा। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके साड़ी भी पहन ली। मैंने कहा तैयार करवाई है, इतने पैसे लगे हैं तो क्यों ही जान लूँ जैसे भी हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था ड्रेसिंग वगैरह करके अच्छे से रेडी होके जैसे कि हम होते ही हैं हर फेस्टिवल में, बट इस बार में कुछ भी नहीं कर पाई। ये देखो, ये नानी घर गए थे, मामू से यहाँ लिया है टॉय। ये इसने लिए, मैंने रिंग सेट ली, ये सारी ये रिंग सेट लिया है। और रुद्रांश ने क्या लिया है? पेंट है जो पानी से निकल जाती है सूखने के बाद। हाँ पानी। लिपस्टिक और नेल। इसके साथ और रुद्रांश ने लिया है ये, क्या लिया रुद्रांश आपने? हॉरर सेट मास्क ये लिया और ये ली। और ये देखिए हमने बबल्स भी। और रुद्रांश अपनी राखी दिखाओ, अपना हैंड दिखाओ। इसमें रुद्रांश की स्पेशल राखी, ये देखो क्या लिखा है इसमें? रुद्रांश नहीं लिखा, इसमें लिखा है स्वैग वाला भाई। देखिए गाइस, बबल्स। और ये बबल्स भी लेके ये आई। देखिए ये फुलाए मेरे को भी आता और बच्चे इतने चालाक हो गए, तो पता क्या कहती गौरवी? कल गई अपने मामू के साथ दिखा रही, क्या कहा था? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो कहा था मामू को कि टॉय लेने हैं, चलो रहने दो। फिर कहती धीरे से मामू को सुनाने के लिए, काश मेरे 2 मामू होते कि मैं टॉय भी ले लेती। इमोशनल अत्याचार करते हैं बच्चे आजकल के। और मामू ने बोला चल बता क्या लेना है, फिर इसको लेके दिया। ये ऐसे हैं ये बच्चे आजकल के, इतने चालाक हैं। गौरवी इधर मुंह पर मुँह कर रहा है, बोला था ना? सच्ची सच्ची बता, झूठ क्यों बोलना? फिर क्या? अच्छा मामू को कहाँ से याद आ गई ये बात है? और ये देखिए खलारा वो बैग रखा है और यहाँ पे मेरा मेकअप बॉक्स है क्योंकि फटाफट से तैयारी करी, क्योंकि तो जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ और अभी मुझे खलारा समेटना है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।